भारतीय लोगों में सोने को लेकर एक खास चाह रहती है। बाजार में सोने की मांग शादी और त्योहारों के मौसम में तेजी से बढ़ती है। भारत में लोग विशेष रूप से त्योहारों के समय में सोना खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि त्योहारों में धातु खरीदना शुभ माना जाता है। और जब कोई सोना खरीदता है तो इससे दो लाभ होते हैं। पहला तो एक ये बेहतर निवेश होता है और दूसरा यह परिधान के रूप में आपकी शोभा बढ़ाता है। कई बार सोने की खरीदारी के समय में हम जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इससे हमारा भारी नुकसान हो जाता है। आज हम आपको ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि आपको सोने खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखनी है। नंबर 1, ज्वेलरी शॉप। आपको भारत के हर नुक्कड़ पर कई ज्वेलरी शॉप मिल जाएगी। आप छोटी आभूषण की दुकान से भी सोना खरीद सकते हैं, लेकिन वहां से सोना खरीदने का कुछ जोखिम भी होता है, क्योंकि वहां पर संभावना प्रबल है कि वे आपको अशुद्ध सोना बेच सकते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हर गली नुक्कड़ पर अशुद्ध सोना बेचा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में किसी प्रसिद्ध ज्वेलरी के पास में जाकर आपको सोना बनवाना या खरीदना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो अपने दोस्तों मित्रों की मदद ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को पूछ सकते हैं कि वे कहाँ से सोना खरीदते हैं। इसके अलावा भारत में कई ऐसी ब्रांड है जो कि सोने और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। आप वहां से भी सोना खरीद सकते हैं। जब भी आप सोने के गहनों की खरीदारी करने जाए तो आप मान्यता प्राप्त ज्वेलरी या ज्वेलर के पास जाकर ही सोने की खरीदारी करें। नंबर 2, सोने की शुद्धता। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, जिसको हमेशा आपको जांचना ही चाहिए। सोने की शुद्धता की जांच करना बहुत ही महत्वपूर्ण, और शुद्धता की जांच करने का सबसे आसान तरीका इसकी हॉलमार्किंग की जांच करना है। हॉलमार्किंग वाला ज्वेलरी पीस आपको पीली धातु के आधिकारिक अनुपात के बारे में बताता है, यानी कि जब भी आप सोने के गहने खरीदे तो उसके ऊपर हॉलमार्किंग होनी ही चाहिए। हॉलमार्किंग को भारत सरकार ने भी अनिवार्य तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ज्वेलर हॉलमार्किंग नहीं देते हैं। तो आपको हॉलमार्किंग देखकर ही सोने के गहने खरीदने चाहिए। हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी के ऊपर BIS स्टैंडर्ड के साथ में एक नंबर जुड़ा होता है जो कि सोने की शुद्धता को बताता है। उदाहरण के लिए, अगर हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी के ऊपर 750 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सोना 18 कैरेट का है। तो आप जो सोना खरीद रहे हैं उसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है उसका अलग अलग मतलब होता है, तो उस हिसाब से कैरेट होता है और कैरेट के अनुसार ही आपको उसका जो है रकम चुकानी चाहिए। ज़्यादातर सोने के गहने 22 कैरेट के गहनों में बनते हैं। 22 कैरेट का हॉलमार्किंग चिन्ह है 916, यानी कि 22 कैरेट की ज्वेलरी 91.6% शुद्ध होती है। नंबर 3, सोने की कीमत। ज्वेलरी की शॉपिंग करने से पहले आपको बाजार में सोने का मूल्य पता कर लेना चाहिए, और इसके लिए आप नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल के बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोल्डन इंडिया पर आपको सोने के ताज़ा और सटीक दाम की जानकारी रोज बरोज दी जाती है। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमत दिन प्रतिदिन बदलती रहती है बाजार की मांग के हिसाब से। जब भी आप सोने के गहनों की खरीदारी करेंगे तो कैरेट के अनुसार सोने की कीमत अलग अलग होगी। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होगा, 22 कैरेट के सोने के गहने होंगे, 18 कैरेट के भी होते हैं। इस तरह से 14 कैरेट की भी ज्वेलरी बनती है। तो ये अलग अलग कैरेट के अनुसार हर एक कैरेट का भाव अलग रहता है। खास करके जब भी सोने के गहने बनवाए तो उसमें हीरा जड़ित अगर आप गहने बनवाते हैं तो उसका मूल्य अलग लिखा होगा, क्योंकि क्या होता है कि सोने के गहनों में हीरे और जो नंग वगैरह लगते हैं, स्टोन वगैरह लगते हैं, उनका मूल्य भी कई ज्वेलर जो है सोने के भाव में गिन लेते हैं वजन के साथ में। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, और हो सके तो नंग जड़ित ज्वेलरी ना बनवाएं। उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि जब आप उसको बेचने जाते हैं तो उस नंग का आपको कोई मूल्य नहीं दिया जाता है, मात्र आप जो सोना देते हैं उसके वजन के हिसाब से ही आपको वापस जो है सोने की कीमत अदा की जाती है। तो बने उतना आप नंग जड़ित ज्वेलरी ना बनवाए। नंबर 4, मेकिंग चार्ज। ज्वेलरी की शॉप अपने ग्राहकों से ज्वेलरी बनाने का मेकिंग चार्ज वसूल करती है, जिसको ज्वेलरी बनाने का खर्च भी कह सकते हैं। यह 5% से लगाकर 30% तक का हो सकता है। अलग अलग ज्वेलरी की जो डिज़ाइन होती है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें होती है, उस तरह से वो लोग मेकिंग चार्ज वसूल करते हैं। इसमें आप थोड़ा ज्वेलर से मेकिंग चार्ज जो है कम करवा सकते हैं। नंबर 5, आभूषणों के वजन। जब भी आप सोने के गहने खरीदे तो उसके वजन की जांच आप एक बार खुद भी कर ले, और उसके बाद में उसका प्रॉपर बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट लेकर ही निकले। जब भी सोने अथवा चांदी के गहनों की खरीदारी करें तो उसका बिल जरूर ले। बिना बिल के खरीदा गया सोना आपको खतरे में डाल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में अगर वे भी सोने अथवा चांदी की खरीदारी करने जाए तो उनको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।